मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं खबरों की। नमस्कार, मैं पंकज परमार, स्वर्णिम भारत न्यूज़ से। आज हम आए हैं देपालपुर तहसील की ग्राम पंचायत भील बड़ोली में। हम आए हैं भील बड़ोली की प्रसिद्ध गांव श्री राम हार्डवेयर पर, जहाँ पे ग्रामीणों से हम चर्चा करेंगे कि सरपंच द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो क्या किए गए और यानी कि मूलभूत सुविधा गांव में है या नहीं है। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? भारत सिंह यादव। बताइए, आज जो रामचंद्र पटेल ने काम किया है क्या? हाँ, नहीं, अच्छा काम किया उन्होंने और चल भी रहा है। आपके गांव की मूलभूत सुविधा कौन सी चीज़ जो गाँव में नहीं है? और स्कूल बच्चों को दूर पड़ता है, तो एक भवन की व्यवस्था चाहिए हमको। वो दूर पड़ता है, वहाँ जो कच्चा रोड नहीं है, तो वहाँ लड़कियाँ जाने में अव्यवस्था है वहाँ। और क्या आपके गांव में ऐसी चीज़ें सरपंच द्वारा नहीं किए गए? कौन से कार्य? वैसे नाली वाली की जरूरत है यहाँ गांव में, और बाकी ये जंगल के रोड में आफत पड़ती है किसान को। देखा कि हम भील बड़ोली की श्री राम हार्डवेयर पर आए हैं। यहाँ पे भारत सिंह दरबार द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर स्कूल की कमी है। जो छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल दूर पढ़ने के कारण जा नहीं पाती। जैसे कि हम ग्राम पंचायत भील बड़ोली में घूम रहे हैं और ग्रामीणों से एक चर्चा हम करते जा रहे हैं। सरपंच द्वारा कौन से विकास कार्य किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए, आइए हम पूछते हैं इसी गांव के ग्रामीणों से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मोहन पवार। बताएं, आपके भील बड़ोली गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जो सरपंच द्वारा पूरी नहीं की गई है और ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधा जो गाँव को ज़रूरत है और जो गाँव में नहीं है? भील बड़ोली में थोड़ी सी पानी की ज़्यादा दिक्कत थी, तो सरपंच साहब ने वो नर्मदा की जो टंकी वंकी का निर्माण का काम चालू करवा दिया। लगभग वो पूरा भी हो गया है और गांव में जो है नर्मदा के नल कनेक्शन जो मिले लोगों को, वहाँ से थोड़ा सा वो क्या उन्होंने खोद रखा है, तो वो वापस रिपेयर हुआ नहीं है। तो सरपंच साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो काम भी पूरा करवाई जल्दी से जल्दी। और उसके बाद हर गली में लगभग खड़ंजे तो हो चुके हैं। और एक मेरी ये समस्या है, इस बार अभी ज़्यादा बारिश हुई तो किसान लोगों को खेत तक जाने में और खेत से अपना माल लाने में बहुत समस्या हुई। जो रास्ते ख़राब हैं खेत तक पहुंचने के, उनको रिपेयर करवा के थोड़ा व्यवस्थित करवाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अस्पताल के लिए हम ग्रामीणों को बहुत दूर जाना पड़ता है। वैसे गौतमपुर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करी जाए। आप बताएं कि आपके गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जो सरपंच द्वारा नहीं की गई और कौन सी समस्या आप चाहते हैं कि अपने गांव में ये सुविधा होना चाहिए? हमारे गांव में ये सुविधा थोड़ी बहुत नाली उली की समस्या है, वो नाली वाली की समस्या हल हो जाए। स्ट्रीट लाइट लगवाए चौराहे पे। अभी आपके गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे गाँव में। क्या सरपंच साहब से आप क्या चाहते हैं कि सरपंच साहब ये काम? सरपंच साहब से हम यार ये रिक्वेस्ट है कि लाइट लगवाए हर चौराहे पे, तो गाँव की। आपका नाम? मेरा नाम मधुर सिंह पवार, भील बड़ोली। जैसा कि आपने देखा कि मदन सिंह पवार और मोहन पवार ने बताया कि गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट की परेशानी है। स्ट्रीट लाइट में किसानों को जाने के खेत पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। जो रास्ते की वो सरपंच से मांग कर रहे हैं कि अपने खेत तक जाने के लिए रास्ते को सही करवाए और उसको बनवाए ताकि किसानों चुपचाप अपने खेत पर जा सके। हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत भील बड़ोली में। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर वैक्सीन का कार्य चल रहा है और ग्रामीणों को वैक्सीन लग रही है। आइए हम बात करेंगे यहाँ की स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता से। मैडम नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? संध्या पवार। मैडम बताइए, आज क्या कार्य चल रहा है? सर यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। कौन सा डोज चल रहा है? फर्स्ट सेकंड दोनों चल रहे हैं। जो फर्स्ट वाले उनको हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं और सेकंड वाले जो कोविशील्ड के रह गए थे उनको लगा रहे हैं। अभी तक मैंने कम से कम 2 से 2,500 लोगों को लगा चुकी हूँ जब से चालू। हमारे यहाँ तो टारगेट पूरा हो चुका है। कुछ 60-70 लोग बचे हैं, तो कुछ क्या शादी ब्याह में बाहर गए हैं, कुछ बीमार हैं, ऐसा करके बस 60-70 का टारगेट बचा है। आइए अब हम गांव भील बड़ोली के पंचायत के ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। सर आप नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? परमानंद सोनगरा, पूर्व मंडी उपाध्यक्ष। आप बताएं कि आपके गांव भील बड़ोली में ऐसी कोई समस्या है जो अभी तक पूरी समस्या से आप भी ग्रामीण जूझ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या है जंगल पोस्ट मार्ग की।
जो आज भी घुटनों से ऊपर कीचड़ में और 2-2 ट्रैक्टर से फसल को घर पे लाते हैं, बड़ी दिक्कत के साथ में। बारिश का समय रहता है तो रास्ता एक भी सही नहीं गांव का। पितावली मार्ग हो, कड़ोदा मार्ग हो, छड़ोदा मार्ग हो, पालिया मार्ग हो, गौतमपुरा से जो फाटे फटे हुए जंगल के, वो सब सारे खराब है। और बाकी गांव में साफ सफाई, जो नाली बनी है उसका निकास नहीं है, उसको साफ सफाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि सरकार सफाई पे पूरी जोर दे रही है। सफाई होना जरूरी है। जैसा कि हम आप यहाँ पे ग्रामीणों से चर्चा करी हमने, और आज ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में जाने के लिए रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है उनकी, जो किसान लोग अपने खेतों पे जा नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है। रोड पे पानी की भराने की समस्या भी बताई गई है कि आधे आधे पैरों पर पानी आ जाता है और निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम भील बड़ोली की ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरपंच द्वारा काम किए गए, पर आपको हम बता दें कि जैसे हम मेन रोड पर घूम रहे हैं और मेन रोड की जो डीपी आप देख रहे हैं, इसके ही तार खुले पड़े हुए हैं, जहाँ से कई ग्रामीण वगैरह निकलते हैं। कभी भी किसी की जान पे खतरा बन सकता है। तो हम आज पहुँचे हैं भील बड़ोली गाँव में, जिसमें शासकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल में। आइए हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल साहब से। क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम बताएं। रविंद्र कुमार शर्मा। सर बताएं कि यहाँ पे जो विकास कार्य सरपंच द्वारा किए गए, रेशम भाई पटेल द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए? सरपंच साहब द्वारा माध्यमिक विद्यालय भील बड़ोली में बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया गया, किचन सेट का निर्माण करवाया गया, और विद्यालय में समय समय पर सरपंच साहब का पूरा सहयोग रहता है। जब भी हम सरपंच साहब से कुछ मांग करते हैं तब सरपंच साहब निसंकोच होकर खुले दिल से हमारी मदद करते हैं। स्कूल में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जो अभी सरपंच साहब के द्वारा पूरी नहीं की हो या पूरी करने की हो? ये हम सरपंच साहब से मांग करते हैं। लेड बात की समस्याएं हैं, जो अभी कुछ दरवाजे टूटे हुए हैं, कुछ और भी साफ़ सफाई की भी समस्या है, वो मांग है हमारी। और अगर हाई सेकेंडरी स्कूल खुल जाए हमारे गांव में, हाई स्कूल तो है ही सही, लेकिन हाई सेकेंडरी के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चियों को, और बच्चियां फिर पढ़ नहीं पाती है। तो यही मांग है कि सरपंच साहब थोड़ा प्रयास करें, गवर्नमेंट से मांग करें कि हमारे गांव में भी हाई स्कूल खुले और सारी बच्चियां पढ़ें। इसी कड़ी में हम आगे पूरे गांव में घूम रहे हैं और गांव के ग्रामीणों से चर्चा लगातार कर रहे हैं। आइए हम और भी समस्या जानते हैं इस गांव में क्या समस्या है। मेरा नाम बहादुर सिंह यादव है। आप बताएं कि आपके भील बड़ोली में ऐसी कौन सी समस्या है जो सरपंच द्वारा पूरी नहीं हुई? हाँ, सरपंच साहब ने इस गांव में काम तो बहुत किया, लेकिन मेरे मोहल्ले में कोई काम नहीं किया। ना तो नाली बनाई, ना खरंजा भी ऊपर गया है उधर, और उधर देखा ही नहीं उनने। जैसा कि आपने देखा कि बहादुर सिंह यादव ने बताया कि उनके गांव में काम तो हुआ है सरपंच द्वारा, मगर उनके मोहल्ले में कोई कैसा काम नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो सच बोला। जहां उन्होंने ये आरोप लगाया कि खरंजा भी उन्होंने बनाया है सरपंच पर, वो भी उखड़ चुका है। अब हम गांव भील बड़ोली में ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद हम पहुंच गए हैं सरपंच रेशम भाई रामचरण पटेल के निवास स्थल पर। अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कौन से विकास कार्य इनके द्वारा किए गए हैं गांव में, और कौन से ऐसे विकास कार्य जो इनके द्वारा अभी करने रह गए हैं। आइए हम बात करते हैं रेशम भाई रामचरण पटेल से। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आपका नाम? रेशम भाई। बताएंगे कि गाँव के विकास के बारे में क्या क्या विकास आपने किए हैं? गांव के बारे में तो विकास कराया, पर मेरी तबीयत होने के कारण से अभी मैं नहीं बोल पाऊँगी। और मेरा पति है प्रतिनिधि है, तो विकास बोल पाएगा। जैसा कि रेशम भाई पटेल द्वारा बताया गया कि उनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो बोल नहीं पा सकते, उनको गले में बोलने में तकलीफ आ रही है। उनके प्रतिनिधि नियुक्त किया रामचरण पटेल से। हम उनसे जानेंगे क्या क्या विकास कार्य सरपंच रेशम भाई पटेल के द्वारा किए गए हैं और कौन से विकास कार्य यहाँ पे गांव में जो अधूरे हैं। आइए बात करते हैं रामचरण पटेल जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम रामचरण पटेल। बताइए आपके गांव में रेशम भाई पटेल द्वारा सरपंच द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए और कौन कौन से विकास कार्य अभी नहीं हुए? पंचायत में 2015 से लगातार जब से सरपंच प्रतिनिधि
सरपंच महोदया रेशम भाई ने जो मुझे बनाया है, तब से मैं विकास कार्य भील बड़ोली से आज तक करता चला आ रहा हूँ। 5 गांव में वृक्षारोपण, गांव की जनता को स्वस्थ हवा मिले, पर्यावरण मिले, इस उपलक्ष्य में 5 वृक्षारोपण करवाए। प्लस गांव में मूलभूत सुविधा के लिए जो कीचड़, जो गांव में हर गली के अंदर मेन रोड के ऊपर जो कीचड़ होता था, मैंने नाली का निर्माण करवाया। 1 किलोमीटर की नाली पूर्ण हो चुकी है, आधा किलोमीटर की नाली और शेष बची हुई है और आधा किलोमीटर दूसरी साइड बना दी है। शमशान घाट प्रकृति का प्रकोप से नीचे गिर गया था आंधी तूफानों के कारण, तो नया शमशान घाट का निर्माण कार्य करवाया। शमशान घाट जाने पर गांव के लोगों को अर्थी ले जाते थे, उस समय कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कांटे लगते थे, पत्थर चुभते थे, कीचड़ बहुत था। तो निजी जगह थी, तो हमारे गांव के भूतपूर्व आदरणीय हमारे काका जी छतर सिंह जी पटेल, उनके सुपुत्र मोती सिंह जी पटेल द्वारा 1 बीघा ज़मीन दान में दी, ग्राम पंचायत को दी। वहाँ पर शमशान घाट का मैंने निर्माण कार्य करवाया। तो इसके पश्चात शीशी रोड शमशान घाट से लगाकर मेन रोड तक, पाल्या रोड तक शीशी रोड करवाया। प्लस लालबाई माता मंदिर से लगा के वेयर हाउस तक सीमेंट कंक्रीट करवाया। भारत सिंह जी दरबार के घर से हर सिंह जी के घर तक सीमेंट कंक्रीट करवाया। जूना कुआ चौधरी साहब का से लगाकर रामेश्वर पंडा जी के घर तक सीसी रोड बनवाया। गांव में 5 गलियां, जो राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर हीरा सिंह जी की गली, धर्मशाला मेन रोड से लगा के भूतपूर्व हमारे सरपंच साहब आदरणीय छतर सिंह जी पटेल साहब के घर तरफ होकर हनुमान मंदिर तक वो रोड का निर्माण करवाया। सामुदायिक की व्यवस्था गांव में नहीं थी, मैंने सामुदायिक की व्यवस्था सामुदायिक नया बनवाया। पंचायत भवन के पास 1 करोड़ की ग्रामवासियों ने 1 करोड़ रुपए की लागत में धर्मशाला बनाई कार्यक्रम करवाने हेतु। वहाँ पर ग्रामीण जनता को गाड़ी एवं पार्किंग की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, क्योंकि पंचायत भवन जो हमारा गांव में जो था बिल्कुल डूबा हुआ था। जहाँ 10 फीट गड्ढा था, पंचायत भवन बनी थी। अगर बाहर के अधिकारी भी आते थे, पूछते थे भाई ग्राम पंचायत भील बड़ोली कहाँ है, तो लोग बताते ये गड्ढे के अंदर पंचायत है। उस समय मुझे बहुत बड़ा दुख होता था उस समय, क्या करें, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, और पंचायत में इतनी राशि भी मेरे पास नहीं थी। प्लस चंद्रावतीगंज से गौतमपुरा जो शीशी रोड जो बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उनके ठेकेदार मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से मांग की कि साहब हमको इतने डंपर मिट्टी यहाँ आपके गांव से शासकीय जगह से आवंटित करवा दी जाए। तो मैंने उनसे डिमांड रखी कि श्रीमान जी, मैं मिट्टी यहाँ से खुदवा दूंगा, आपको खनन करवा दूंगा। प्लस मेरी एक मांग है कि 400 साढ़े 400 डंपर मेरी गांव की मूलभूत सुविधा के लिए मुझे आपको निःशुल्क देना पड़ेगी। ठेकेदार साहब ने मेरे को 450 डंपर की स्वीकृति भी दी। 450 डंपर मेरे गांव में मैंने करीब 1000 मीटर में भराव करवाया, जो 8 फीट गड्ढा था, जहां आज मैंने वहाँ पंचायत भवन के सामने पेवर्स वगैरह लगवाए, सामुदायिक भवन बनवाया और गड्ढा को पूर्ण रूप से भरा, जो आज गांव को सुविधा हुई है, जो उसमें पंचायत का 1 रुपये भी नहीं लगा। ये एक ठेकेदार की महान उपलब्धि। उस ठेकेदार साहब को मैं धन्यवाद दूँगा कि आज 4-5 लाख रुपए की मिट्टी निःशुल्क मेरी पंचायत में डाली उन्होंने। मैं बधाई देता हूँ ऐसे ठेकेदार साहब को। इसके बाद स्कूल के अंदर मिडिल स्कूल है, यहाँ पे गंदगी इतनी रहती थी, पीछे हड़का बाड़ी है, मतलब मांस के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े कुत्ते उन लेके आते थे। जहाँ शिक्षा का स्रोत है, माँ सरस्वती का मंदिर है, तो इस पर भी मुझे बहुत दुख होता था। और हर बार मेरे को यहाँ के अध्यापक लोग बार बार टार्चर करते थे, कहते थे बोले सरपंच साहब यार आप ये काम जैसे तैसे भी करवा दो। मैं दिल्ली केंद्र सरकार से मतलब 42,60,63 रुपये का फंड लेके आया, जहाँ मैंने 10 लाख रुपए की बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री बनवाई और शौचालय स्कूल के अंदर जो टूटे फूटे पड़े थे, दरवाजे नहीं थे, वो दरवाजे लगवाए।
टाइल्स वगैरह लगाई, नल वगैरह लगवाए, सारी सुविधा मैंने स्कूल में मरम्मत करवाई। वही सरपंच साहब, गांव के शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल साहब का कहना है कि गांव में जो शौचालय जो बनी है, जैसे कि जो आपने इस स्कूल के अंदर शौचालय का जो निर्माण किया है, उनके फाटक वगैरह से टूट फूट हो रहे हैं, अभी उनका निर्माण नहीं हुआ, तो वो आपसे निर्माण की वो कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है? फाटक जो टूट रहे हैं उस समय मैंने तो एक बार इनको रिपेयरिंग करवा के दे दिया था, और अब जो बता रहे हैं तो मैं इस चीज़ को भी गंभीरता से लेते हुए मैं यही करूँगा कि शासन का जो हमारा पंचायत मत का जो कोटा है 15 वित्त आयोग का, उसमें से कुछ राशि अगर हम निकालेंगे और उनका दरवाज़ा वगैरह रिपेयरिंग करवाएंगे। पर जहाँ तक तो मेरा ये सवाल है कि 3.5 लाख रुपए का भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स की सुविधा के लिए 3.5 लाख रुपए में लाया हूँ। पंचायत भवन के पास 3.5 लाख रुपए का एक कॉम्प्लेक्स बनाना, सुलभ कॉम्प्लेक्स, जहाँ वहाँ पूरे गांव के लोग जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, बाहर 100 गांव के मेहमान लोग आते हैं, तो वो सुविधा करना है पंचायत में। और स्कूल के अंदर शौचालय की मैं अलग से ही व्यवस्था फिर से जोड़ना चाह रहा हूँ कि थोड़ी ठीक ठाक से बालिका छात्राओं के लिए अलग और छात्र के लिए अलग अलग सुविधा हो जाए, ताकि लड़कियों की सुरक्षा रहे और विद्यार्थियों की सुरक्षा रहे। भाई ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि गांव में साफ़ सफाई नहीं होती है, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, नालियों का निर्माण तो आप कर रहे हैं पर नालियों की साफ़ सफाई नहीं हो रही, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, इसमें क्या है कि कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है जो पंचायत के अधीन नहीं रहती। गांव के लोग अगर ग्राम पंचायत को अगर सपोर्ट करें, जैसे नाली की साफ़ सफाई, शहर में हर लोग मतलब इन्हें नाली की साफ़ सफाई के लिए टैक्स देते हैं, ग्राम पंचायत के ग्रामवासी नाली की सफाई के लिए टैक्स नहीं देते हैं। जबकि मैं ये कहता भी हूँ कि अपने अपने घर के सामने अगर नाली साफ़ कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा, गंदगी से बचेंगे, बीमारी से बचेंगे, पर वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। शासन ने, सरकार, पंचायत ने बनाई है, पंचायत का ठेका है, पंचायत करवाए। पंचायत का पास ऐसा कोई ठेका नहीं है साहब कि गटर साफ़ करवा लें। गटर अगर साफ़ करवाना है, मेरे को साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी रखना है, तो गांव वाले को साफ़ सफाई का और नाली सफाई के लिए टैक्स देना पड़ेगा। वहीं गांव वालों का ये भी कहना है कि उनके जब खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है और वो उसके लिए काफ़ी परेशान है। आपसे कई बार दरख्वास्त की उन्होंने लगवाई, रेशम भाई पटेल से कई बार उन्होंने सिफारिश भी की कि गांव के रास्ते बनवा दिए जाए ताकि हमारे खेत पर जाने के लिए हमको सुविधा मिल सके, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, उसमें मध्य प्रदेश शासन ने 2017 से लगा के 2015 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना चालू की थी, खेत सड़क योजना, बहुत अच्छी योजना है ये। प्लस 2015 के बाद हमारे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसे हाथ बांध दिए ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव उनके, कि पंचायत का जो 15 वित्त और 14 वित्त का जो पैसा आता है उसमें आप जो है मुर्मीकरण एक कंकर भी ला के नहीं डाल सकते हो। मात्र नाली का निर्माण कर सकते हो, सीमेंट कंक्रीट का कर सकते हो, अन्य अपना पंचायत का खर्च, ये 2 चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ कुछ नहीं है। और अब जाके अभी साल भर से तो इतनी विडम्बना हो रही है सरकार हमारे को पंचायत चलाने में कि आज के आदेश आता है, 15 दिन बाद फिर आदेश पलट देते हैं। 3 बार राशि आती है, 10,000 रुपये हमारी 10 लाख रुपये हमारी ग्राम पंचायत में एक साल में आते हैं, उनकी 3 किस्त में आते हैं, कभी 4.5 लाख रुपए, कभी 3 लाख रुपए करके 3 बार करके 10 लाख रुपए आते हैं। तो उसमें हमको पंचायत का भी खर्च देखना, पंचायत का छोटी मोटी समस्या जो आती है उसकी तोड़ फोड़ में, रिपेयरिंग करवाने में उसको ये करवाना पड़ता है, प्लस ये नाली बनवा रहा हूँ, सीमेंट कंक्रीट करवा रहा हूँ। वहीं गांव वाले ये भी कहते हैं कि आपने गांव में विकास किया है, रोड बनवाई है, सब कुछ बनाई, पर रोड पर गड्ढे हो गए हैं। एक सड़क है आपके यहाँ की जहाँ पानी इतना भर जाता है कि लोगों को चलने, बारिश में निकलने में परेशानी आती है, उसके लिए देखो 2007 से 2015 तक नरेगा चलाई थी। 2015 के बाद में मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार ने बंद कर दी। जंगल के रोड की रही बात, ये लंबा प्रोजेक्ट है साहब, 1 किलोमीटर पे पड़ेगा, 13 लाख रुपए का आवंटित केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार ने किए थे। उस समय ग्रामीणों का ध्यान उस ओर नहीं गया कि इसमें पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना गवर्नमेंट से आ रहा है। अब उस समय सड़क केंद्र सरकार अगर पैसे देती है तो उसका तो अवलोकन समय अवधि तो रहती है, उस समय अवधि के बाद ही देगा। जब रोड उनको दिखाई नहीं दिया, केंद्र सरकार राज्य सरकार को माल के जंगल के रोड, उन्होंने ये कोटा बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो रोड, मेन रोड है, वहाँ पर डीपीओ लगी हुई है, डीपीओ के तार खुले पड़े हैं, जैसे ग्रामीण आना जाना करते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या? देखो, ये ग्राम पंचायत द्वारा
5 बार मैं लेटर लगवा चुका हूँ। जैसे लाल भाई माता मंदिर पे डीपी है, धर्मशाला के पास डीपी है, पक्का कोर्ट के पास डीपी है। इन डीपी के आसपास जो है एक बाउंड्री की जाए, एक गेट लगाया जाए और सिर्फ विद्युत मंडल का कर्मचारी उस डीपी के पास जाए, अन्य दूसरे लोग न जाए। पर ये विद्युत मंडल की समस्या है, मैंने अवगत करवा दिया, बाकी विद्युत मंडल का इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कई ग्रामीणों का यह कहना है कि पानी की समस्या भी आ रही है गांव में, उसके लिए आप कौन सी समस्या के हल करेंगे, कैसे करेंगे? गांव में समस्या पानी की तो बहुत जटिल थी, पर बाकी मेरे 2015 में बैठने के बाद मैंने 12 बोर लगाए। बाकी गर्मी में जाके पानी की समस्या बहुत गंभीर होती थी गांव में। इसके उपरांत मैंने कई बार पंचायत से ठहराव प्रस्ताव बनाकर राज्य सभा में भोपाल में दे के आया हूँ। एक दूसरी टंकी का निर्माण करवाया हूँ, जो आप भी देख चुके हैं। 80,000 लीटर की ये टंकी एक और बन रही है। पूरे गांव में पाइपलाइन फूट गई थी, नई पाइपलाइन का विस्तार से मैंने हर गली में जाल बिछा दिया है। अभी बार त्यौहार होने के कारण मजदूर लोग अभी उनके घर चले गए हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे नल कनेक्शन कर देंगे और 4 दिन के अंदर पूरे गांव में शरबत पानी मिल जाएगा। 56,000 लीटर की वो टंकी है, 80,000 लीटर की ये टंकी है। 2 टंकी सुबह खाली होगा, 2 टंकी शाम को होगा। ये मेरा भी सोच है कि गांव में पीने के लिए और नहाने धोने के लिए, मवेशी के लिए पर्याप्त पानी मिले। इसीलिए मैंने जो 1 करोड़ रुपए का जो आवंटन करवाया है, जो पीएससी विभाग को दिया है, पीएससी विभाग ने ठेका दिया है, तो वो ठेकेदार काम कर रहा है। इसमें हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं। हाँ, ये है कि जहाँ काम नहीं हो रहा, जहाँ पाइप नहीं पहुँच रही है, वहाँ पाइप हम डलवा रहे हैं। हर घर नल जल योजना हम करवाएंगे। कि ग्रामीण वालों का आरोप है कि आपके गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रयास? स्ट्रीट लाइन के लिए मैंने प्रावधान बना के आगे भेज दिया है राज्य सरकार को। 70 पोल पूरे गाँव के अंदर लोहे के गोल खंभे लगेंगे जो सिटी में लगते हैं, और पूरे गांव में केबल बिछाना। ये 75 लाख का प्रोजेक्ट है। तो 75 लाख, पंचायत के पास इतना फंड तो आता नहीं है, पर मैं कहीं भी राज्यसभा सांसद है या राज्यसभा मंत्री है, मंत्रिमंडल जो बैठता है, तो मंत्रियों से मैं डिमांड करूंगा और 70 पोल लगवाऊंगा, लीड वगैरह, और पूरी एक जगह उसकी एनओसी लगेगी, तो पूरे गाँव में लाइट की व्यवस्था होगी। और भी आपके द्वारा सामुदायिक भवन वगैरह बनाए गए हैं? सामुदायिक भवन तो मैंने पूर्ण करवा दिया है। बाकी हम मेन रोड जो है हमारा, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना का, नाली दोनों तरफ बन जाए। ये रोड बनने के बाद दोनों साइड पेवर से लगाना है 1 किलोमीटर, ताकि गांव बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ दिखे। आपके द्वारा जो पुल का निर्माण वगैरह? पुल के निर्माण कड़ौदा मार्ग पे जो खेड़ी और कड़ौदा 2 गांव आते हैं, हमारे ग्राम पंचायत भील बड़ौली में सोसाइटी है, उनको आवागमन के लिए रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और अभी बंद है। तो उसके लिए मैं जनपद से अभी 12 लाख रुपए की राशि लाया हूँ। 5 लाख रुपए अभी 18 तारीख को हमारे पंचायत में भी आ गया है, तो उसका भी काम कल से मैं चालू कर रहा हूँ। वहीं ग्रामीणों को अगर हाई सेकेंडरी स्कूल की मांग कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को जाने में बहुत दूर है, स्कूलों पर परेशानी आती है, उसके लिए आप? देखो, ये हमारे पिछली पंचायत में जो हमारे सरपंच साहब थे, उन्होंने गांव वाले से परिचर्चा तो की होगी, तो उन्होंने स्कूल के लिए जो जगह है गांव से 1 किलोमीटर दूर चुनी है, वहाँ तक बच्चे तो जा सकते हैं, बाकी लड़कियाँ जो है वो लड़कियाँ वहाँ तक जाने में असमर्थ है, क्योंकि रास्ता नहीं है, नाला है, पेड़ पौधे ज़्यादा, झाड़ियाँ हैं। तो बच्ची, ऐसा कोई भी पालक नहीं सोचेगा कि हमारी बच्ची लावारिस की तरह इतनी दूर जाए। जवाबदार व्यक्ति कौन? नहीं। इसलिए वो हाई सेकेंडरी स्कूल बंद है। हमको दुख होता है इस मामले में। कलेक्टर साहब को भी हमने लेटर लिखा था, इस बात में अवगत तो मैंने करवा दिया है, और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं विद्यालय के, उनको भी मैंने अवगत करवा दिया। अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर चाहेगी, मांग करी मैंने 4 कमरे की, अगर 4 कमरे अगर ये दे दें, तो इसी मिडिल स्कूल में भी हम, हाई सेकेंडरी स्कूल के 4 कमरे में हम 10वीं 11वीं क्लास बिठा सकते हैं। और यहाँ का मेरा प्रावधान चल भी रहा है। कुछ ज़मीन दूसरे की है, हितग्राही की, वो ज़मीन भी हमने लेने के लिए बातचीत कर ली है। वो जगह भी हमको यहाँ मिल जाएगी। हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने का प्रावधान हमारा यहीं का विचार विमर्श चल रहा है। अभी गांव में ऐसी कौन समस्या है जो आप पूरा नहीं कर सके और आप पूरा करना चाहते हैं? देखो साहब, ये 500 घर की बस्ती है, 500 परिवार इस गांव में रहते हैं। समस्या तो और भी हैं। बाकी
इस बार मेरे हाथ मजबूत करे, विश्वास करा गांव की जनता ने। आने वाले समय में भी अगर गांव के लोग मेरे हाथ अगर मजबूत करेंगे तो इस गांव को विकास के मामले में मजबूत करूंगा। जैसे छोटी मोटी भाई बहन अगर यहाँ बीमारी होती है या डिलीवरी केस अगर होता है तो 10 किलोमीटर गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता है। ना तो यहाँ वाहन सुविधा है, ना अस्पताल की सुविधा है। तो मैं इसी विषय में सोच भी रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर मैं गांव के लोग अगर मुझे चुनते हैं तो यहाँ अस्पताल 10 बेड का बनवाने के लिए पूरी तन मन धन से मैं प्रयास करूँगा और अस्पताल बनवाऊँगा। जैसे कि सरपंच के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे द्वारा गांव में विकास किया गया है और विकास हम करवाने में प्रयास है। अगर यदि दोबारा उनको अगर जनता गांव भील बड़ौली की चुनती है तो वो गांव में अस्पताल बनाएंगे। वहीं गांव की समस्या थी जैसे कि स्कूल के अंदर शौचालय वगैरह में गेट वगैरह नहीं होना, गांव में पानी की समस्या होना, नाली साफ़ सफाई की व्यवस्था, तो उन्होंने के द्वारा बताया गया कि जनता गाँव की जनता टैक्स नहीं भरती है, इस कारण हम साफ सफाई करने में असमर्थ हैं। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोनी भारत न्यूज़ के साथ।